आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ये मेरा कामना है। और इस तरह से गीता जी के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के संजय उवाच में चल रहे हैं और इस तरह से प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक को पार कर चुके हैं और 6ठे श्लोक में हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस तरह से 6ठे श्लोक का हाल बताते हैं। संजय अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने युद्ध क्षेत्र में पांडव दल के सेना नायकों का और प्रमुख महारथियों का वर्णन द्रोणाचार्य के समक्ष किए और उसमें से चौथे और 5वें श्लोक को लेकर के कुल 11 महारथियों के बारे में बता चुके हैं द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन ने। और इस तरह से अब 6ठे श्लोक में जिन महारथियों का नाम है उसको अब बताते हैं दुर्योधन। और अब देखिए ये 6ठे नंबर का जो श्लोक है ये युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन के सैन्य निरीक्षण का, दुर्योधन जो पांडव दल के सैन्य निरीक्षण कर रहे थे वो अब अंतिम समय है। और अब ये 6ठे श्लोक जो है सो दुर्योधन के लिए सैन्य निरीक्षण का अंतिम श्लोक होगा, पांडव दल के सैन्य निरीक्षण का। और इसके बाद अब 7वें श्लोक से दुर्योधन अपनी सेनाओं का वर्णन द्रोणाचार्य जी महाराज को बताएंगे, अपने महारथियों के बारे में बताएंगे। और इस तरह से अब देखिए यहाँ 6ठे नंबर का जो श्लोक है इसमें दुर्योधन बताते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज से कि महाराज 11 महारथियों को तो मैं बता चुका हूँ, जिसमें से चौथे श्लोक में 5 महारथी और 5वें श्लोक में 6 महारथियों के नाम बताए थे। और अब 6ठे श्लोक में जो बचे हैं उनको बताते हैं। और इस तरह से अब 6ठे श्लोक का आप लोग पहले उच्चारण देखिए। यहाँ पर बताते हैं युधा मन्यु च विक्रांत उत्मोजा च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेया च सर्वएव महारथा। उच्चारण पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है युधा मन्युश्च लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? युधा मन्युश्च, लेकिन उच्चारण ऐसा नहीं होगा। उच्चारण क्या होगा? उच्चारण होगा युधामन्युश्च, युधामन्यु जोड़ च। संधि विषय देख लीजिए, युधामन्यु जोड़ च, तो उच्चारण क्या होगा? युधामन्युश्च। विक्रांत, और यहाँ फिर देख लीजिए उत्मोजाश्च, उत्मोजाश्च लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण जब होगा तो यहाँ भी विसर्ग हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर उत्मोजा जोड़ च, तो इस प्रकार से उच्चारण क्या होगा? उत्मोजा च, उत्मोजा च और वीर्यवान। और नीचे देख लीजिए सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण क्या होगा? द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेया जोड़ च। इस तरह से उच्चारण होगा द्रौपदेयाश्च सर्वएव महारथा। और इस तरह से अब इसका हिंदी जानने के लिए आप देखिए यहाँ बताते हैं कि ये युधामन्यु जो है, ये युधामन्यु और ये जो उत्मोजा है ये पंचाल देश के राजा हैं और ये विक्रांत भी। लेकिन अब यहाँ बताते हैं कि ये जो युधामन्यु और जो उत्मोजा है ये दोनों भाई हैं और ये पंचाल देश के राजकुमार हैं। और युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के रथ की पहिया को देखभाल करने के लिए इन दोनों भाइयों का नियुक्ति किया गया है। और इस तरह से ये दोनों भाई जो है सो जो हमारे बैरी अर्जुन है उसके रथ की पहिया को देखभाल के लिए इन लोगों को नियुक्त किया गया है। और ये भी दोनों बड़े वीर और महारथी हैं। और इस तरह से अब यहाँ पर 1, 2 और 3 महारथियों के बारे में बताए और आगे बता चुके हैं। 11 तो हो गया, 14 महारथी। और इसके बाद अब नीचे के श्लोक में बताते हैं। नीचे जो बचा है इसमें देखिए सौभद्रो द्रौपदेया च सर्वएव महारथा, इस तरह से उच्चारण होगा सर्वएव महारथा। अब यहाँ सुभद्रा, कृष्ण के बहन सुभद्रा जो महाराज अर्जुन के पत्नी बनी थी और उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से कि महाराज सौभद्रो, अब सौभद्रो, सुभद्रा से सौभद्रो बनने का नियम क्या है और तरीका क्या है और कैसे बनता है और इसका मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए।
और उस तरह से जिस तरह से द्रौपदेया च, द्रौपदेया, अब द्रौपदी से द्रौपदेया बनाने का भी जो नियम है और उसका जो तरीका है उसको पहले समझिए, क्योंकि हमारे इस गीता के 700 श्लोक के अंदर ये जो व्याकरण है, ये तद्धित प्रत्यय, ये बार बार प्रयोग में आते हैं। इसलिए सुभद्रा में जो तद्धित प्रत्यय और द्रौपदी में जो तद्धित प्रत्यय लग के जो शब्द बना है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहाँ पर देख लीजिए, सुभद्रा, सुभद्रा से सौभद्रो कैसे बनता है, तो ये बनता है तद्धित प्रत्यय के तहत से। देख लीजिए यहाँ पर सुभद्रा तद्धित प्रत्यय ऊ का ओ, ऊ का क्या होता है आओ। अब ऊ कहाँ है, देख लीजिए यहाँ पर ऊ है, ऊ, तो ये ऊ का हो गया औ, ऊ का क्या हो गया औ, देख लीजिए यहाँ पर औ, ऊ का ओ होता है तो होता है सौभद्रो, और या का ओ बनता है। और उसी तरह से जिस तरह से द्रौपदी में तद्धित प्रत्यय लगने से ई का ए बनता है, यहाँ ई है ना जी, द्रौपदी में ई है, अंतिम स्वर क्या है ई, तो अब ई का ए बन जाता है, तो क्या हो गया द्रौपदे, द्रौपदे, और द्रौपदे से फिर उसमें शब्द विभक्ति देकर द्रौपदेया बनाया गया। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय के लिए यहाँ पर देख लीजिए ऊ का ओ, ऊ का ओ बन जाता है, या का ओ बन जाता है, और जिस तरह से द्रौपदी तद्धित प्रत्यय ई का ए बनता है, ये जो ई है इसके लिए यहाँ ये बनता है, ई बदल के ये हो जाता है, यो का ई बन जाता है। जैसे दशरथ, अब दशरथ में यहाँ भी अंतिम स्वर यो है और यहाँ थ में भी अंतिम स्वर क्या है यो है, थ मतलब अंतिम स्वर यो है, तो यो का क्या हो जाता है ई, और तब बनता है दाशरथी, और तब उसका मतलब क्या होता है दशरथ के संतान। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय का नियम है, जो प्रथम स्वर और अंतिम स्वर में वृद्धि होता है। और इस तरह से बताते हैं यहाँ पर सौभद्रो द्रौपदेया च, अब सौभद्रो, सुभद्रा से सौभद्रो तद्धित प्रत्यय के जरिए से बना है, और इसका मतलब होता है सुभद्रा के संतान। और यहाँ सुभद्रा के संतान से अभिमन्यु का संकेत दिया गया है, और कहते हैं कि ये सुभद्रा के जो पुत्र अभिमन्यु हैं वे भी अब इस दल में बड़े सूरवीर और बड़े महारथी हैं। तो कितना हो गया, उधर था 14 और एक अभिमन्यु को लेकर हो गया 15। अब कहते हैं कि सुभद्रा के पुत्र भी हैं और वे भी बड़े वीर और बड़े महारथी हैं। और इस तरह से बताते हैं आगे द्रौपदेया च, अब यहाँ पर द्रौपदेया, द्रौपदी में तद्धित प्रत्यय लगाने से द्रौपदेया बना है, और द्रौपदेया का मतलब होता है द्रौपदी के सभी संतान। सिर्फ द्रौपदे अगर रहता तो द्रौपदी के संतान, और अब इसमें शब्द विभक्ति भी लगाया गया है, तो अब इसमें हो गया द्रौपदी के सभी संतान से संकेत देते हैं कभी द्रौपदी के 5 पुत्र भी इसमें है। तो इस प्रकार से द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन है और उनका नाम क्या है, तो इस तरह से अब जानिए। तो जो सबसे प्रथम पुत्र है उसका नाम है प्रतिबिंद, और इस तरह से दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है सुतसोम, और तीसरे पुत्र का नाम है श्रुतकर्मा, और चौथे का है शतानिक, और 5वें का है श्रुतसेन। इस तरह से क्रम से द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और कहते हैं यहाँ ये 5 पुत्र भी सर्व एवं महारथा, सर्व मतलब ये 5 सभी, 5 के साथ बोलते हैं ये सभी जो हैं सो बड़े वीर और बड़े महारथी हैं। और अब यहाँ महारथा, अब रथ में तृतीया एक वचन शब्द विभक्ति से लिया गया है, और तब रथ से रथा हुआ है। अब कहते हैं ये लोग जो है सो बड़े वीर और बड़े महारथी हैं। और इस तरह से दुर्योधन पांडव दल के सेना का निरीक्षण किए, और कुल कितने महारथी हो गए, जैसे 5 महारथी चौथे श्लोक में और 6 महारथी 5वें श्लोक में, तो 6 5 11 हो गया, और इसमें कितना हो गया 12 13 14 15, और 5 पुत्र
द्रौपदी का, तो कितना हो गया 20। और इस तरह से 20 महारथियों का वर्णन और दृष्टिगोचर करवाए दुर्योधन अपने आचार्य महोदय को कि हे महाराज, अब देखिए इतने महारथी ये पांडव के दल में है जो बड़े सूर, बड़े वीर और बड़े धनुर्धर और बड़े महारथी हैं। और ये अब अंतिम श्लोक दुर्योधन का है। और अब इसके बाद 7वें श्लोक से दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन और अपनी सेना की ओर दृष्टिगोचर कराएंगे द्रोणाचार्य जी महाराज को। और इस तरह से आप इस शुद्ध उच्चारण के लिए, श्लोकों की शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से अभी तो शुरुआत है, अभी तो रात बहुत बाकी है और बात बहुत बाकी है और दिखाना भगवान की झांकी अभी बाकी है। और इस तरह से तो गीता जी के अंदर बड़े बड़े श्लोक है और हमारे कवि ने देखे छोटे छोटे शब्दों में और इसमें बड़े बड़े छोटे शब्द में बड़े बड़े अर्थों का भंडार भरे के रखे हैं। और इस तरह से इनको जानने के लिए इस गीता के अंदर आगे अनेक विकट शब्दों का श्लोक है और बहुत लंबे लंबे श्लोक है और उस श्लोक को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप इस श्लोक की शुद्ध उच्चारण के लिए गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और खास करके जो पूजन यजन करते हैं, जो प्रायण पाठ करते हैं, वो जरूर इस श्लोक के उच्चारण की शुद्धि के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ावें सभी मिलके। और आप सभी जितने भी जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ावें ताकि पूरे देश में फैल जाए, हर बच्चे बच्ची, हर भाई बहन आसानी से गीता के सार को समझ सके और इस मानव जीवन का लाभ उठा सके। इस तरह से आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।